तुम्हारे बेड से मैचिंग। अच्छा, ये सरप्राइज, फिर एक और सरप्राइज साइमा हमारे घर के। हाँ ये तो है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाए हुए थे, बस ये हमारे जो ये हैं इनको भी दिखा दो। ये उसे नाप लेके गए थे, ये काबू में। अच्छा ये पर्दे लेकर आए। अच्छा ये मेरे जो है ना नए पर्दे थे, तो मैंने चेंज किए थे, तो ये मेरे ड्राई क्लीन हुए हुए नए पड़े हुए। अच्छा तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब, आपने देखा होगा कि हमारी दोस्त साइमा जो है हमारे घर के लिए पर्दे लेकर आ गई, और इनकी तरफ से एक और सरप्राइज़ था। मना किया था हमने कि हमें पर्दों की अभी ज़रूरत तो है, लेकिन अभी रहने दें इस पर्दों को। लेकिन ये बस ज़िद थी कि नहीं अभी पर्दे लगाओ, क्योंकि घर में मच्छरों की भरमार हो जाती है। और जुगाड़ कर किसी शान ने पर्दे लगा तो दिए थे, लेकिन बस ये था कि उसके बावजूद भी घर में मच्छर बहुत भर जाते हैं, क्योंकि सामने हमारे घर की झुग्गियाँ हैं। एक्स्ट्रा कीले हैं ना आपके पास? ठीक है, बस फिर यहाँ की सिल्वर ले आए और वो सिल्वर ले आए। बस अब हमारे घर में जो है वो पर्दे लगने शुरू हो गए हैं, और देखें कब तक हमारे यहाँ ठीक लोग भी लगा दिए गए। हाँ कौन है, कौन है? एक मिनट बेटा। आगे हम तस्वीर खिंचवाकर भी आ जाओ ईशा। हाँ ना, साइमा आंटी आई हैं। साइमा आंटी पर्दे लेकर आई हैं। कह रही है वरीशा ईशा का रूम सजाना है। तो प्यारे लग रहे हैं। देखो पर्दे कैसे अच्छे लग रहे हैं। डिजाइन का पर्दा है। वरीशा प्ले बटन निकाल लूं? कहाँ रखा हुआ है? बेड के नीचे निकालू। अपनी गुड़िया रानी, अपनी ज़ैनब की याद भी लगवानी है हमें। निकालो, कहाँ पर है? और तुम क्या खड़ी हुई हो? मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं बस यहाँ पर मुझे खुशी भी हो रही थी, लेकिन बस एक दुख भी हो रहा था, क्योंकि मैंने बहुत मना किया था साइमा को कि प्लीज़ यार यहाँ पे पर्दे मत लगवाओ। जो भी है हमें जैसा भी है उस ज़िंदगी में रहने दो, ये हमारी ज़िंदगी की आजमाइशें हैं, जबकि हम इन चीज़ों को अब डिज़र्व नहीं करते। अब तो ज़िंदगी में सहूलत और आसाइशों का टाइम शुरू होने वाला था, लेकिन फिर भी हमारे हालात, हमारी जो ज़िंदगी की आजमाइशें हैं, उसके हिसाब से तो हमें ये सबब भुगतना ही है। और बस देखें कितनी मुश्किलें और जितनी भी आसानियाँ हैं वो सब हमें फेस करनी है। इसको साफ करो प्ले बटन को। तो मेरी गुड़िया रानी भी ज़ैनब लिखा हुआ है ना, इसमें शहजादी ज़ैनब। इसकी को बताओ, ये अभी तक हमने प्ले बटन लगवाया नहीं था। आज आ गया इसको लगाने का। कटिंग लाओ, लाइट खोलो स्टोर की। अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है सब सामान ना। बंद कर देंगे। हाँ, सामान इधर उधर करके स्टोर को भी बंद कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता समेट ही रहे। ये जो पर्दे हैं जो पहले बच्चों के कमरे में लगे हुए थे, ये वाले यहाँ लगा ली नहीं, वो वाले लगा ली। कौन से? ये मोटे है ना, ये इससे देखो रोशनी नहीं आ रही इतनी। इसके लाइनिंग लगी हुई है ना, ये वाले लगवा लूंगी बच्चों के कमरे में। सही है, ये तो एक ही पर्दा है, इससे रोशनी बहुत। वॉशिंग मशीन तो आ सकती है यहाँ। पानी भरा था? पानी, हाँ। वॉशिंग मशीन यहाँ आ तो जाएगी। प्लम्बर को भेज के जो ना यहाँ पे स्विच और एक इलेक्ट्रिशियन भेज दूंगी, तो यहीं पे स्विच फिक्स कर देगा। अम्मा देखिए अब सही साफ हो गया। सही साफ हुआ है माशाल्लाह। जी यहाँ पर ये सब। अच्छा, ये जिशान भाई ने यहाँ जुगाड़ किया। हाँ कह रहे थे कि वो बस मच्छर आ रहे हैं, रोशनी आ रही है, ये लगा दिया था ऐसे। होता ये है ना कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है।
हमें कुछ नहीं पता था कि हम यहाँ पर आ जाएंगे और इस तरीके से हमारी ज़िंदगी एकदम बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ख्वाब और ख़यालों में भी नहीं सोचा था, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने हमें सर छुपाने के लिए एक जगह दी और कुछ मेहरबान हमें हाथ दिए, मोहब्बत करने वाले लोग दिए, आप जैसे हमें सब्सक्राइबर दिए जो हमारी वीडियो को शेयर कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में आती हुई चेंजिंग से खुश हो रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो कुछ टाइम पहले की है, यानी कि जब हम ज़ैनब के कपड़े लेकर गए थे ना सामने आबादी में झुग्गियों की तरफ, तो ये जब की वीडियो है और मैंने ये शूट नहीं मतलब अपलोड नहीं की थी। तो बस यहाँ पे आपको ज़ैनब शहज़ादी के कपड़े भी दिख रहे होंगे। बस माशाल्लाह तीनों कमरों में पर्दे भी लग चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और दिल से दुआएं निकल रही हैं अपनी दोस्त के लिए भी, और आप इनके लिए भी दुआ कीजिएगा बहुत सारी। बस ये था कि अब हमने सोचा चलें कुछ रिफ़्रेशमेंट कर ली जाए, और नीचे से ज़ीशान देख के चले गए थे क्योंकि ज़ीशान जो है वो अपनी जॉब पर होते हैं और कभी कभी घर का विज़िट कर लेते हैं, राइड्स नहीं मिलती। और बस ये कि हमारी खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है जब हमारे घर में मेहमान आते हैं ना, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपने मेहमान के आगे दिल खोल कर रखें, क्योंकि मेहमान नवाज़ी करना तो एक सुन्नत है, चाहे इंसान के कैसे भी हालात हों, लेकिन वो अपने मेहमान के आगे दिल खोल कर रखें। और मेहमान भी अल्लाह की रहमत होते हैं, इनके नसीब से हम लोग भी खा लेते हैं, रिज़्क़ जो है वो मेहमान अपने नसीब से लेकर आता है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था आज हम शाम की चाय के साथ समोसे और चिप्स, और न जाने गैब से कहाँ कहाँ से अल्लाह ताला असबाब वसीले बना देता है, अच्छा लगता है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारा साथ दें। आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, जैसे जैसे चेंजिंग्स आ रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, दुआओं भरे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर, तो हमें एक हौसला मिलता है, हमें एक ताकत मिलती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और समझ लें एक हमारी एक ताकत है। तो प्लीज़ हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करें, और आजकल तो मैं जवाब भी दे रही हूँ इन कमेंट्स का, साथ साथ यहाँ पे चाय भी बन रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कि सायमा मुझसे कह रही थी कि यहाँ पे जो है वो पठान की जो चाय होती है बहुत अच्छी मिलती है। अमरीन तुम वैसे ही बना रही हो, लेकिन हिना के हाथ की चाय जो है वो कभी भी नहीं भूल पाती, क्योंकि इन्होंने एक दफ़ा हिना के हाथ की चाय पी थी, तो हिना बहुत शानदार चाय बनाती है। थोड़ा सा मैडम खुश हो रही हो? ब्राइटनेस भी चाहिए ताकि इससे और बस शहज़ादी ज़ैनब की याद आ रही थी इन तमाम इवेंट्स को एंजॉय करते हुए, क्योंकि ये तमाम जो मोहब्बत हैं, सायमा की मोहब्बत, इनका कोऑपरेट, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का कोऑपरेट, तो ये सब जो है वो शहज़ादी ज़ैनब के वसीले से अल्लाह पाक ने बनाया है। बनाने वाला तो अल्लाह है, लेकिन वसीला वो बच्ची बनी थी, क्योंकि आप लोगों ने उससे उतनी मोहब्बत की है और आज तक मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये उस बच्ची की मोहब्बत ही है जिससे हम लोग फैज़याब हो रहे हैं, वरना हम लोग इस काबिल कहाँ हैं। अल्लाह ताला ने हमें जिस आज़माइश में डाला, उस आज़माइश के बाद हमें मोहब्बतें भी बहुत मिली और अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइशें भी मिली हैं। तो बस ये सब अल्लाह ताला की ही तरफ से है। आप लोग हमें बताइएगा कि आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा, और आप लोगों ने हमारी ज़िंदगी से सब्र सीखा है, तो इसमें कोई कमाल की बात नहीं है कि हमने कुछ सब्र किया है। अल्लाह ताला ने ही चाहे तो अल्लाह ने हमें हमसे ही सब करवाया है। उस बच्ची की खिदमत की है हमने, तो हमने कोई उस पर एहसान नहीं किया, बल्कि वो हम पर एहसान करके गई है कि उसने हमसे अपनी मोहब्बत हमने उससे मोहब्बत की है, क्योंकि वो जन्नत का एक फूल थी और इन फूलों को पालना कोई मुश्किल काम नहीं होता। अल्लाह ताला इनके लिए ऐसे ऐसे असबाब बना देता है कि इंसानी अक़ल हैरान रह जाती है। तो बस हमें इस बात का एज़ाज़ है, हमें इस बात का फ़ख्र है कि वो गुड़िया रानी हमारे घर में पैदा हुई थी, और अगर वो हमारी ज़िंदगी में नहीं आती और आज ये चैनल हमारा वसीला ना बनता ना, तो आज हम सामने शायद झुग्गियों में बैठे होते उन्हीं के साथ, क्योंकि जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं हम आपको इस वीडियो पे बता भी नहीं सकते हैं। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़ीशान की इस फैमिली के लिए, हम लोगों के लिए, शहज़ादी ज़ैनब की फ़ैमिली के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि दुआएँ जो वो तकदीरें बदल देती हैं, और हमारे पास बहुत सारी आप लोगों की दुआएं आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपना ये घर हम बना रहे हैं, पता नहीं कब कहाँ पे हिजरत करनी पड़ जाए। तो बस दुआ है अल्लाह ताला से कि ज़िंदगी के जितने भी बाकी मंदस दिन बचे हैं वो इज़्ज़त और सुकून के साथ गुजर जाएं। तमाम उन लोगों के जो दुनिया में एक आजमाइश दे रहे हैं और मुश्किलात से नबरदाज आज़मा हो रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें। हमारे दोस्तों को अपनी दुआओं में, मोहब्बतों में याद करिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।